आज हम कर रहे हैं शीर्षक किसे कहा जाता है। शीर्षक की परिभाषा क्या है। प्रेमनाथ चतुर्वेदी के अनुसार शीर्षक मानव शरीर में जो शीर्ष का महत्व है वही समाचार में शीर्षक का शीर्षक समाचार का प्राण और उसके सारे सार का विज्ञापन है। समाचारों के शीर्षक से यह बोध हो सकता है कि समाचार पत्र की विचारधारा, नीति और परंपरा किस प्रकार की है। शीर्षक समाचार पत्र की मनोभावना का स्पष्ट प्रतिबिंब है। समाचारों अथवा लेखों के ऊपर लिखे जाने वाली संक्षिप्त परिचयात्मक पंक्ति शीर्षक या शीर्ष पंक्ति कहलाती है। शीर्षक प्राय एक पंक्ति का होता है, किंतु आवश्यकता अनुसार इसे 2 या अधिक पंक्तियों में भी लिखा जा सकता है। यदि संभव और समीचीन यानी कि उचित हो तो इसे एक शब्द का भी बनाया जा सकता है। समाचार के महत्व के अनुसार शीर्षक का टाइप, आकार और स्वरूप बदलता रहता है। समाचार का महत्व ज्यों-ज्यों बढ़ता है, शीर्षक का टाइप मोटा होता जाता है। समाचार के महत्व के अनुसार ही शीर्षक को 1 कॉलम, 2 कॉलम या अधिक का लिखा जाता है। शीर्षक वस्तुतः किसी समाचार को एक नज़र में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से लगाया जाता है। पाठक प्रायः शीर्षक देखकर ही समाचार को पढ़ता अथवा छोड़ता है। पाठक समाचार को शीघ्र ही जान लेना चाहता है। इस दृष्टि से शीर्षक को तुरंत पाठक पर अपना प्रभाव छोड़ना पड़ता है, अतः उसका संक्षिप्त और सार गर्भित होना आवश्यक होता है। प्रारंभ में समाचारों के शीर्षक देने की परंपरा नहीं थी। समाचारों को बिना शीर्षक के ही प्रकाशित कर दिया जाता था। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी अपने लेख शीर्षक कैसे दें में शीर्षक की विकास यात्रा को रेखांकित करते हुए लिखते हैं, समाचार पत्रों में शीर्षक लेखन की कला का विकास धीरे धीरे हुआ है। सन 1702 में प्रकाशित समाचार पत्र डेली करेंट के प्रथम पृष्ठ पर बड़े बड़े शीर्षक थे ही नहीं। दैनिक पत्रों के प्रकाशन से पूर्व जो पर्चे निकलते थे उनमें बड़े बड़े टाइप में संसरीदार शीर्षक रहते थे। सन 1713 में ऐसे ही एक पर्चे का शीर्षक आज के बैनर की भांति था। रॉबर्ट ई गास्ट और थियोडोर बर्नस्टीन के मतानुसार बोस्टन गजट में सन 1781 में आधुनिक ढंग का प्रथम शीर्षक एक अतिरिक्त पर्चे पर दिया गया था। लंदन के टाइम्स ने सन 1789 में कई पंक्तियों के शीर्षक पहली बार दिए थे। फरवरी 1823 के संडे टाइम्स के प्रथम संस्करण आधुनिक ढंग से शीर्षक दिए गए थे। समाचार पत्रों में पहले एक कॉलम के शीर्षक रहते थे। 2 कॉलम या लय से अधिक लंबे शीर्षक देने का चलन नहीं था। वस्तुतः शीर्षक को साज सज्जा की दृष्टि से आकर्षक बनाने का श्रेय अमेरिकी पत्रकारिता को जाता है। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई प्रकार के शीर्षकों का प्रचार हुआ। आज के बहुआयामी शीर्षक इसी विकास यात्रा का प्रतिफल हैं। उसके आगे है शीर्षक लेखन का उद्देश्य और महत्व। इस नंबर 1 पे है, इसमें एक दृष्टि में समाचार के मूल भाव को प्रकट किया जाता है। दूसरा, प्राय समाचार के महत्वपूर्ण अंश पर ही शीर्षक लगाया जाता है, अतः समाचार का यह दर्पण होता है। पाठक इससे अपनी रुचि के समाचार चयन में सुविधा का अनुभव करता है। चौथा, शीर्षक समाचार पत्र के पृष्ठ सजाने में सहयोग करते हैं। पांचवा, शीर्षक ग्राहकों के समाचार पत्र खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। छठा, विभिन्न प्रकार की टाइपों से सजे शीर्षक समाचार पत्र के श्रृंगार होते हैं। सातवां, शीर्षक किसी समाचार पत्र के राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों के परिचायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीर्षक लेखन के समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। प्रत्येक समाचार पत्र में शीर्षक लिखने की एक विशेष शैली होती है। किसी समाचार पत्र के शीर्षक सीधे सपाट होते हैं तो किसी के चटपटे और सनसनीखेज। कुछ समाचार पत्र मिले जुले शीर्षक वाले होते हैं। शीर्षक लिखने वाले संपादक को निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पहला, शीर्षक बनाते समय समाचार की राजनीतिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक नीति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यदि कोई समाचार पत्र किसी राजनीतिक दल का समर्थक है तो उसे उससे विरोध प्रकट करने वाले शीर्षक नहीं देने चाहिए। यद्यपि समाचार पत्रों को निष्पक्ष होना चाहिए और व्यक्तिगत राग द्वेष से दूर रहना चाहिए, फिर भी कुछ न कुछ वैयक्तिक संबंध अथवा विरोध की नीति बन ही जाती है, अतः इसका ध्यान रख कर ही शीर्षक बनाना चाहिए। शीर्षक लिखते समय इस बात की पूरी जानकारी रखनी चाहिए कि उसे मुद्रणालय में कितने प्रकार के टाइप हैं। अपने
या सबसे बड़े नाप का टाइप कौन सा है और एक कॉलम में उस टाइप के कितने अक्षर आ सकते हैं। तीसरा, शीर्षक 2 पंक्ति से अधिक का नहीं होना चाहिए। चौथा, शीर्षक अर्थ अभिव्यक्ति की दृष्टि से अधूरा नहीं होना चाहिए। पांचवा, रोचक, अर्थपूर्ण एवं आकर्षक शीर्षक एक शब्द का भी हो सकता है, परंतु सुंदरता की दृष्टि से ऐसा शीर्षक एक कॉलम के समाचार में ही देना चाहिए। छठा, शीर्षक ऐसा नहीं होना चाहिए जो मूल समाचार से संबंधित ही न हो। सातवां, 2 अर्थों वाले शीर्षक नहीं देने चाहिए। आठवां, किसी की मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला शीर्षक नहीं देना चाहिए। नौवां, कभी भी शीर्षक में अश्लील, अमर्यादित अथवा अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब उससे कोई दुर्भावना नहीं प्रकट होती हो। 11वां, बड़े समाचारों को अधिक स्पष्ट करने के लिए आवश्यकता अनुसार उपशीर्षक, क्रॉसर शीर्षक आदि का प्रयोग करना चाहिए। 12वां, शीर्षक से पक्षपात की गंध नहीं आनी चाहिए। 13वां, सामान्यतया शीर्षक वाक्य का होना चाहिए। 14वां, शीर्षक में संख्याएं प्रभाव एवं सुविधा की दृष्टि से अंकों अथवा अक्षरों दोनों में दी जा सकती है, पर बड़ी संख्याओं को पूरी तरह अंकों में नहीं लिखना चाहिए। इससे गलती होने की संभावना रहती है। संख्याओं को मिश्रित रूप से देना ज़्यादा अच्छा रहता है। उदाहरणार्थ 20,000 को मिश्रित रूप से 20,000 लिखना उचित है। शीर्षक में शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि दोहराना नहीं चाहिए। 16वां, शीर्षक लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इंट्रो के बाद शब्द ज्यों के त्यों शीर्षक में न आए। ऐसा करने से संपादक की दक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। 17वां, शीर्षक में संयोजक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। 18वां, प्रचलित और लोकप्रिय मुहावरों का शीर्षक आकर्षक होता है। शीर्षक में पूर्वापर संबंधों का निर्वाह होना चाहिए। पूर्वापर होता है पहले और बाद के। 20वां, पत्र के प्रचार क्षेत्र की बोली के प्रचलित विशिष्ट शब्दों का प्रयोग शीर्षक में आकर्षण पैदा कर देता है।